So hey, hello students, how are you all? I hope you're doing great and you're happy in your life. So today we are going to study your fourth chapter of geography of 8th class of Maharashtra board, okay? And the name of the chapter is the structure of the ocean floor. And we have completed all the 3 chapters of geography. So if you want to check out all the lectures, you can just go and you can check the playlist of geography section, okay? And so let's now continue with our fourth chapter, that is the structure of the ocean floor. And from now onwards I will speak in Hindi because more and more students will understand or learn the concept in a more precise manner. ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर क्या होता है? आज जैसे कि आपको ये पता है कि हम जहाँ अर्थ में रह रहे हैं, ठीक है, आपके घर की जो आसपास की ज़मीन है, जो रोड होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से प्लेन होते हैं, पर कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी किसी जगह में क्या होता है, जो लैंड होता है यानी जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, क्या वो एक तरीके की होती है, एक ही मतलब हम कह सकते हैं कि क्या होती है, वो उबड़ खाबड़ होती है, कहीं बहुत बड़ी रहती है, कहीं छोटी हो जाती है, कहीं गड्ढा हो जाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये तो अर्थ में जिस तरीके से लैंडफॉर्म होते हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, राइट? आपको पता है कि भाई कोई जो माउंटेन होगा वो बहुत छोटा होगा, बड़े वाले माउंटेन को हम माउंटेन बोलते हैं, कोई जो होगा ज़मीन होगी वो थोड़ी सी ऐसे मतलब ज़्यादा खाई नहीं होगी, ऊपर होगी, ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं आपको प्लेन रास्ता मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जो हमारे ओशंस होते हैं, यानी कि जो हमारी नदी होती है, मैं बहुत छोटे इसमें बोल रही हूँ नदी में, बड़ी ओशन की अभी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो हमारी नदी होती है, आप देखे होंगे आपके गांव के आसपास में जो भी नदी होती है वो क्या होती है, नदी तो होती है बट उसके अंदर भी क्या होती है, ज़मीन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ हम खड़े हैं वहीं तक ज़मीन है, पानी के नीचे भी, यानी कि अगर ये आपका पूरा पानी है, राइट, सपोज ये आपका, मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, ये अगर पूरा पानी है मान के चलो, तो इसके नीचे भी क्या होती है, ज़मीनें होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत सारे रिच मिनरल्स मिलते हैं, नेचुरल गैस मिलते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पानी के नीचे भी क्या होता है, ज़मीन होती है। अब भैया हमको ये इसमें इस चैप्टर में ये जानना है कि कौन कौन से ज़मीन क्या क्या कहलाती है, उनके क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई ये जो हमारा फंडा है ओशन फ्लोर का स्ट्रक्चर, ये क्या क्या किस किस को हम क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया है, ये देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये ओशन फ्लोर है, राइट, ये ओशन फ्लोर है, ये आपका क्या है, पूरा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरा पानी है, ठीक है। अब पानी है तो आप लोग जैसे नीचे जाओगे पानी के, ठीक है, पानी के नीचे जाओगे ना, तो वहां पे आपको जो जमीन मिलेगी वो ऐसा नहीं है कि सारी जमीन एक से एक ही साथ होगी, प्लेन होगी, नहीं, कहीं क्या होगा, उबड़ खाबड़ होगा, कहीं ये जो जमीन है ये इतनी ऊपर रहेगी, फिर नीचे जाके इतनी हो जाएगी, कहीं इतनी होगी, कहीं इतनी होगी, तो वो क्या होता है, अनइवन होती है, वो सब जगह सेम नहीं होती है। जैसे अब हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे हमारे घर के जो रास्ते होते हैं, अगर वहाँ पे डामर का रोड है, अच्छा रोड बना हुआ है, तब तो वो पूरा प्लेन होगा, इवन होगा, राइट। पर कहीं कहीं जहाँ पे रोड नहीं बने हैं, जहाँ पे मिट्टी वगैरह है, तो वहाँ पे रास्ते क्या प्लेन होंगे, नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है ओशन फ्लोर में भी, यानी कि जहाँ पे पानी है, ठीक है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे पानी है, वहाँ पे भी क्या होते हैं, ये कुछ इस तरीके के क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, आप कह सकते हो आइलैंड होते हैं, कुछ मिट्टी के बने हुए होते हैं, मान के चलो, अभी के लिए बहुत बेसिक सा बोल रही हूँ, मिट्टी के होते हैं, पत्थर के होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पानी रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सी लेवल बोलते हैं। जहां तक मेरा पानी है उसको हम, पानी का जो लेवल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सी लेवल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे भैया पूरा पानी है, पर पानी के अंदर मैंने क्या बोला आपको, इस तरीके के माउंटेन्स होते हैं। अब ये माउंटेन्स भी कैसे बने हैं, हमने पहले ही जो आपका 3rd चैप्टर उसमें पढ़ा हुआ था कि भैया जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देखो, मतलब आपको ये समझ में आएगा कि इग्नियस रॉक्स, ये जो इस तरीके के पहाड़ होते हैं वो कैसे बने यार, कैसे, कितना टाइम लगा उनको बनने में, तो वो जाके आप देखो। तो देखो ये एक छोटा सा, अगर पानी के अंदर में क्या होता है, कुछ इस तरीके से जमीन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड हब। अब सबमर्ज जो है आपके चैप्टर में जो आएगा, बार बार आपके चैप्टर में सबमर्ज सबमर्ज जो है वो जो मतलब
ये जो टर्म है ये बार बार आएगा। तो सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि पानी के अंदर होना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पानी के अंदर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ वो सबमर्ज्ड है। तो भैया आप देखो पानी के अंदर ये जो छोटा सा, मेरा क्या बोल रही हूँ मैं, ये क्या है, छोटा सा मतलब हिल टाइप का है, ठीक है। तो उसको हम, जो भी चीज़ पानी के अंदर है छोटी सी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सबमर्ज्ड हब, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत बड़ा आपने देखा होगा, ये अब क्या आ रहा है, माउंटेन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो रहा है, माउंटेन आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पानी के जो ऊपर निकला हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन आइलैंड। अब आपको एक बात मैं बता देती हूँ, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी सारे आइलैंड है हमारे यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आप गोवा भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें क्या है, पानी से घिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, पूरा पानी था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे जमीन उगने लगी, मतलब पानी के अंदर से क्या हो रहा है, जो जमीन आने लगी, और वहां पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे लोग जो है वो रहने लग गए। आपको पता है अंडमान निकोबार में हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, गोवा में हम ट्रेन से नहीं जा सकते हैं, राइट। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भैया वो तो पूरा पानी से घिरा हुआ है, बस पानी के बीच से क्या हुआ है, एक छोटा सा क्या आ गया, जमीन निकल के आ गई है, तो वहां पे क्या होता है, लोग रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरीन आइलैंड। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार पूरा पानी से घिरा हुआ है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे जमीन जो है ऊपर आने लगी, और वहां पे लोग फिर क्या हुआ, रहने लग गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरीन आइलैंड, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखो मरीन आइलैंड हो गया। अब आपको एक बात बता दूं, ये तो देखो इस तरीके से, ये जब ऐसे करके आ रहा है, मतलब पानी के ऊपर जो आ रहा है उसको हम मरीन आइलैंड बोलते हैं। अब नीचे जाओगे तो कुछ थोड़ी देर के लिए ना प्लेन सा रास्ता आ जाएगा, ठीक है, प्लेन सा हम रोड बोलते हैं, वैसा टाइप का आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबाइजल प्लेन, ठीक है, एबाइजल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया। अब फिर देखना थोड़ी देर में क्या हो जाए, प्लेन आते आते अब क्या हो रही है, बहुत खाई है भैया, नीचे खाई है, यानी कि वो इतनी लंबी खाई होती है कि कोई वहां तक अगर जाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। तो इसको हम, जो खाई होती है ना, बहुत नैरो जो खाई होती, नैरो यानी कि ये जो पतली खाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डीप होती है और बहुत ज्यादा पतली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। मरीन ट्रेंच मतलब MRINE ट्रेंच, यानी कि खाई, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। अभी भी जैसे हम जाते हैं, आपने सुना होगा कि वो खाई से गिर गया, तो वो तो खाई ठीक है हमें दिख रही है, बट वो अगर पानी की जो खाई है वहां से तो हम निकल भी नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहरी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मरीन ट्रेंच बोलते हैं। अब फिर ऊपर आ जाओगे, यहाँ पे भी अभी क्या है, पानी है। अब ऊपर में जब आते जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना, हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, पानी के किनारे, अगर आप बोलते हो ना कि हम पानी के किनारे, जैसे मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ और थोड़ी देर में क्या है, यहाँ पे पानी पानी आ रहा है, बट पानी आने से पहले क्या होता है, जमीन होती है, तो वहां पे जैसे आप खड़े रहते हो, ठीक है, तो उसके पास वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो एरिया होता है वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, यानी कि मिनरल्स हमें वहाँ से मिलते हैं। जो फिशिंग होती है, ठीक है, मछलियाँ जो होती है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहीं पे ही क्या होती है, मछली भी बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे ही हमें क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, ऑयल मिलता है, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, अब देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में अगर मान के चलो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे फिश बहुत रहती है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत मिलते हैं, यानी कि आपको फिर प्लांट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एल्गी मिल जाएगी, ठीक है, मैं जो है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में और क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सनलाइट भी कहाँ आती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही आती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, इसलिए वहाँ पे सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, उसके बाद जो हमारे प्लैंकटन होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, उसके बाद एल्गी भी हमें मिल जाएगी, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप सोचोगे कि ठीक है यहाँ तो मुझे मिल रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, आगे जाता हूँ, भाई जब आगे जाओगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है।
इसलिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ह्यूमन के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समझ गए बहुत अच्छी से। मरीन ट्रेंच यानी कि खाई हो जाती है जो बहुत ज़्यादा डीप होती है, और जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, मरीन डीप कहते हैं। मरीन डीप मतलब ज़्यादा वो नहीं है, शैलो रहती है, यानी कि ऊपर ऊपर ही रहती है। ठीक है, तो आज अभी तक हमने क्या सीखा है, सबमर्ज्ड हब यानी कि जो पानी के अंदर कुछ इस तरीके से छोटी सी क्या होती है, मिट्टी टाइप का होता है, या आप कह सकते हो हिल टाइप का होता है, पर वो क्या होती है पानी के अंदर। अब कोई हिल जो है वो पानी के बाहर आ जाती है, तो वो उसको नाम हम दे देते हैं मरीन आइलैंड। तो आपको याद रखना है कि भैया जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार से, आपको याद रखना है कि अब यहाँ पे लोग रहने लगे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मरीन आइलैंड। अब सी लेवल होता है, अब यहाँ तक पूरा पानी है, तो भैया इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, सी लेवल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मरीन ट्रेंच क्या होता है, मरीन ट्रेंच आपको पता है, अभी मैंने बताया कि बहुत गहरी खाई होती है, डीप होती है और नैरो होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे ह्यूमन के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ह्यूमन थोड़ा दूर में खड़े होकर के वहाँ से फिशिंग कर सकता है। अब अगर आप बोलोगे कि भैया मेरे को यहाँ फिशिंग नहीं करनी है, मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ जाओगे तो तुम तो डूब जाओगे। ऐसा नहीं है कि जो सी है, जो समंदर है, जैसे हम देखते हैं तो उतनी ही गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। तो हमको क्या है, यहाँ पे लैंड पे खड़े होकर के जो भी सारी चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी है, चाहे वो फिश निकालना हो या फिर कोई मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना हो, तो हमें वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही मिल सकता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की थोड़ा सा आगे क्या होता है, एक कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, जो कि आपके सिलेबस में है। कॉन्टिनेंटल स्लोप एक तरीके से क्या होता है कि अभी यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है भाई यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिनरल्स मिल चुके हैं, सारे ऑयल मिल रहा है, नेचुरल गैस मिल रहा है। अब भाई तुम थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, ये जो इस तरीके से स्लोप होता है, ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है ना, ये थोड़ा सा फिसलन टाइप का होता है, यहाँ जनरली आपको नहीं जाना चाहिए। और जो आपने सुना होगा कि यार वो गया था और पानी में गिर गया, तो वो पानी में क्यों गिर गया या फिर क्यों डूब के मर गया, क्योंकि भैया उसने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को पार कर दिया था, वो और आगे जा रहा था। कहाँ आगे जा रहा था, कॉन्टिनेंटल स्लोप में जा रहा था, तो वो यहाँ से क्या हो गया, फिसल गया। ठीक वैसे ही आपने देखा होगा माउंटेन्स में आजकल बहुत लोग रील्स बनाते हैं, तो अभी मैंने वीडियो टीवी में देखा था कि वो माउंटेन से गिर गई। तो भैया अगर माउंटेन यहाँ तक ऐसे सीधा रहता तो वो नहीं गिरती, पर वो कहाँ आ गई थी, कॉन्टिनेंटल स्लोप में आ गई थी, यहाँ से उसका पाँव खसका हो गया और वो फिसल गई होगी, क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप में बहुत ज़्यादा फिसलन होता है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं इसमें। खैर मैंने अब आपको सारी बात तो बता दी है, बट आपके सिलेबस में जो थोड़ा थोड़ा रहता है ना बचा हुआ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बता दिया। और हाँ, इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी डेप्थ कितनी होती है, 200 मीटर्स होती है। कितनी होती है, 200 मीटर होती है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्टिनेंटल स्लोप कब आता है, जब हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हो, खत्म हो जाए, उसके बाद क्या होता है, हमारा स्लोप स्टार्ट होता है। और इसकी जो डेप्थ होती है, ठीक है, इसकी डेप्थ कितनी होती है आपकी, 200 मीटर से लेकर के 3600 मीटर। ठीक है, अब मोटा मोटी देखो, मैं इसमें से सिर्फ यही चूज करके बता रही हूँ जो मैं आपको थोड़ा सा, मतलब देखो पूरा कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं जो मुझे क्या है याद नहीं होगी कि इसका डेप्थ कितना है, तो वो मैं यहाँ से आपको देख के बता दे रही हूँ। ठीक है, एबाइजल प्लेन मैंने, अब प्लेन, एबाइजल प्लेन क्या होता है, जो कुछ इस तरीके से प्लेन होता है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया है, मतलब ये फ्लैट पार्ट होता है, बहुत प्लेन होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट पार्ट होता है ये। ठीक है, माउंटेन रेंजेस आपको मैंने बता दिया था कि भाई जो सबमर्ज माउंटेन रहते हैं और हिल्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे क्या बोलते हैं। उसके बाद मरीन डीप्स एंड मरीन ट्रेंचेस मैंने आपको बता दिया था कि मरीन डीप जो है, मरीन ट्रेंच क्या होता है, एक तरीके की खाई होती है। और आपके सिलेबस में हाँ ये मैं बता, मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो गहरा हुआ है, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का जो मरियाना ट्रेंच है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में, मतलब कोई ओशन है पैसिफिक ओशन, ठीक है, उसमें जो भी मरियाना ट्रेंच है वो सबसे ज़्यादा क्या है, खाई वाला है। ठीक है, और उसका डेप्थ कितना है, कम से कम, मतलब वो कितनी गहरी है, 11,000
34 मीटर। बाप रे, मतलब 11,000 यार, बहुत लंबा। मतलब वहाँ तो कोई जाएगा ही तो निकालना भी नहीं और कुछ भी नहीं, वहीं पे वो अटक जाएगा, नहीं पता उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जा रहा है मरीन डिपोजिशन। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है ये अब हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो, अगर मैं आपको बुक से पढ़ाने जाऊँ ना तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बुक में थोड़ा पढ़ो फिर पढ़ाओ। अब आपको ये जो मैं पढ़ाई हूँ ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि भैया सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, मरीन आइलैंड मतलब क्या होता है कि अंडमान एंड निकोबार में क्या था कि पानी था वहाँ पे, तो पूरा जो ऊपर आ जाता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं। सी लेवल क्या होती है, ठीक है, मरीन ट्रेंच क्या होता है कि खाई होती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से ही हमको सारी चीज़ें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि फिशिंग हो गई, प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, नेचुरल गैस, ऑयल, सारी चीज़ें। और फिर अब कॉन्टिनेंटल स्लोप के कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आगे अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे आप जाओगे, वहीं पे जाओगे तो आप गिर जाओगे, फिसल जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो भी भाई अच्छा लग रहा हो तो हमने और भी जो चैप्टर्स हैं आपके, साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गए, मैथ्स, संस्कृत, इंग्लिश, वो सारे भी लेक्चर्स जो हैं वो हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो आप लोग जा करके चेक कर लीजिए। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।